हाइब्रिड पैरामीटर और एच पैरामीटर। हाइब्रिड पैरामीटर इज द मिक्सिंग ऑफ द पैरामीटर। एच पैरामीटर में इम्पीडेंस पैरामीटर भी है, एडमिटेंस पैरामीटर भी है और एबीसीडी पैरामीटर। एबीसीडी पैरामीटर को बोलते हैं चेन पैरामीटर और वहाँ पे गेन देखते हैं, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन। तो यहाँ भी वोल्टेज गेन करंट गेन देखेंगे, सर्किट का इम्पीडेंस देखेंगे, एडमिटेंस देखेंगे। तो ये मिक्सिंग ऑफ द पैरामीटर है। यहाँ पे दो टर्मिनल होते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में, 1 डैश 2 डैश और 1 डैश का वोल्टेज V1 है, करंट I1, 2 डैश का वोल्टेज V2, करंट I2। 4 पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, V1 I1 4 वेरिएबल्स हैं, V1 I1 पोर्ट 1 डैश पे और V2 I2 पोर्ट 2 डैश पे। अब यहाँ पे दो पैरामीटर को बनाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल और दो को बनाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो V1 और I2 को हमने डिपेंडेंट वेरिएबल बनाया है और इनके वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहे हैं, I1 एंड I2 पे। तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा इनपुट साइड में 1 डैश पे यदि हम KVL अप्लाई करें तो V1 वोल्टेज कहाँ जाएगा, H11 में और ये बैटरी, तो H11 इंटू I1, H12 इंटू V2। H11 क्या है, इनपुट इम्पीडेंस है, H22 क्या है, आउटपुट एडमिटेंस है, H12 क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन है, H21 क्या है, फॉरवर्ड करंट गेन। अब यहाँ पे दो पैरामीटर I1 और I2 है। तो एक बार जब V2 0 करेंगे या I1 0 करेंगे तो V2 0 करने के लिए शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और I1 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 डैश को ओपन करना पड़ेगा और V2 0 करने के लिए 2 को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो दो पैरामीटर हैं, दो डिपेंडेंट वेरिएबल है V1 एंड I2 और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है I1 एंड V2। तो ये मिक्सिंग ऑफ पैरामीटर है क्योंकि यहाँ पे इम्पीडेंस भी मेजर कर रहे हैं हम नेटवर्क का, एडमिटेंस भी मेजर कर रहे हैं, करंट गेन भी मेजर कर रहे हैं और वोल्टेज गेन भी। तो इम्पीडेंस पैरामीटर कौन हो गए, जो इम्पीडेंस देंगे, और एडमिटेंस पैरामीटर से हमें क्या मिलता है, एडमिटेंस का वैल्यू, और एबीसीडी पैरामीटर से हमें क्या मिलता है, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। तो एबीसीडी एच एंड जेड पैरामीटर तीनों का मिक्सिंग है यहाँ पे, तो ये इनको हाइब्रिड पैरामीटर या मिक्सिंग ऑफ पैरामीटर कहेंगे। और हमने फर्स्ट केवीएल अप्लाई किया फर्स्ट साइड में, इनपुट साइड में, तो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिला V1 इक्वल टू H11 इज द इनपुट इम्पीडेंस इनटू द करंट प्लस H12 इज द वोल्टेज रिवर्स वोल्टेज गेन इनटू द V2 वैल्यू। तो ये वोल्टेज का वैल्यू हो गया। अब करंट डिवाइड होगा इस ब्रांच में और ये ब्रांच में। ये एडमिटेंस है, आउटपुट एडमिटेंस या आउटपुट साइड एडमिटेंस, एंड इसमें जो करंट आएगा V2 इंटू H22 आएगा। वोल्टेज इंटू एडमिटेंस इज द करंट और ये करंट सोर्स डिपेंडेंट करंट सोर्स दिया, दिस इज द करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये करंट सोर्स का वैल्यू, डिपेंडेंट करंट सोर्स का वैल्यू 1 डैश के करंट पे डिपेंड करता है, तो ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसका जो वोल्टेज है वो 2 डैश टर्मिनल के वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो ये करंट डायरेक्टली हमारा H21 I1 आ जाएगा और वो करंट इन दिस ब्रांच कितना है, वोल्टेज इंटू एडमिटेंस H22। तो पहला कंडीशन यदि हम अप्लाई करेंगे, शॉर्ट सर्किट 2 डैश, शॉर्ट सर्किट 2 डैश को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो V2 इक्वल टू 0। अब दोनों इक्वेशन में हम इसको 0 रख देंगे तो H11 I1 एक आ जाएगा प्लस 0 और I2 इक्वल टू आ जाएगा H12 I1 प्लस 0। अब यहाँ से हमें मिल जाएगा H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1, कंडीशन इज V2 इज इक्वल टू 0। तो इसको बोलेंगे हम शॉर्ट सर्किट इनपुट इम्पीडेंस एट 1 डैश when 2 डैश इज शॉर्ट सर्किट कर दिया हमने 2 डैश। और दूसरा पैरामीटर यहाँ से आ जाएगा हमारा फ्रॉम दिस इक्वेशन H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1 एट कंडीशन V2 इज इक्वल टू 0। इसको बोलेंगे शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन।
करंट गेन होता है द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करंट गेन, और इनपुट करंट टू आउटपुट लिया तो रिवर्स करंट गेन। करंट गेन एट 1 डैश व्हेन 2 डैश इज शॉर्ट सर्किट। 2 डैश को हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, तो हमें H21 मिलेगा। और दूसरे इक्वेशन में ओपन सर्किट करेंगे दूसरे केस में, क्योंकि हमें I1 0 करना है। ओपन सर्किट 1 डैश, इसका मतलब I1 इक्वल टू 0। 1 डैश टर्मिनल को ओपन सर्किट कर देंगे, क्योंकि हमें ओपन करना है, ये करंट I1 को 0 करना है। कब होगा, जब 1 डैश को ओपन सर्किट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ I1 0 इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, so V1 is equal to 0 plus H12 V2 और H12 is equal to V1 upon V2 एट कंडीशन इज I1 0, और इसको बोलेंगे ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन, रिवर्स वोल्टेज गेन, क्योंकि यहाँ पे इनपुट वोल्टेज को आउटपुट वोल्टेज रेशो ले रहे हैं, इसलिए इसको रिवर्स वोल्टेज गेन बोलेंगे। एट 1 डैश व्हेन 2 डैश व्हेन 1 डैश इज शॉर्ट ओपन सर्किटेड, व्हेन 1 डैश इज ओपन सर्किटेड। ये ओपन सर्किट वो रिवर्स वोल्टेज गेन है, कहाँ पे, 2 डैश पे, जबकि 1 डैश को क्या कर दिया, ओपन सर्किट। और दूसरा केस क्या हो सकता है, नेक्स्ट केस इसमें जब I1 0 रखेंगे तो इन द सेकेंड इक्वेशन I2 इज इक्वल टू H21 0 प्लस H22 इंटू V2, so H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2 एंड कंडीशन I1 इज इक्वल टू 0 या ओपन सर्किट 1 डैश, तो इसको कहेंगे ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस, at 2 डैश when 1 डैश is ओपन सर्किटेड, ओपन सर्किट कर दिया यदि हमने ये, तो हमें जो वैल्यू मिलेगा दैट वैल्यू इज द ओपन सर्किट इम्पीडेंस। नाउ द प्रॉब्लम न्यूमेरिकल of the H parameter. Find the H parameter of the following network. H parameter निकालेंगे given network से। The given network is, तो न्यूमेरिकल आते हैं इनके ऊपर। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ H parameter, H parameter के लिए हम न्यूमेरिकल देखेंगे। Find the H parameter, find H parameter of the following network. Given network में H parameter निकालना। The network is 1 ohm resistance, then this is 2 ohm resistance, this is 1 ohm, this is 2 ohm, and this is 2 ohm resistance, and this is 4 ohm resistance, 4, and this is 1 dash, this is 2 dash, this voltage is V1, current is I1, I2 current, V2 current. Now the condition for 2 parameters is short circuit V2 को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। पहला केस शॉर्ट सर्किट 2 डैश को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 0, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट करने के बाद V2 0 हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू 0, V2 0 तो 4 ओम रेजिस्टेंस 0, नाउ 2 पैरेलल विद 2 1 ओम, 1 इन सीरीज विद 1 2 आ गए। तो टोटल इम्पीडेंस ऑफ दिस सर्किट 1 डैश में जो इम्पीडेंस होगा वो टोटल इम्पीडेंस होगा। टोटल इम्पीडेंस क्या आएगा 1 डैश पे इस कंडीशन में, 2 पैरेलल विद 2 इन सीरीज विद 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 2 प्लस 2 प्लस 1
is equal to 1 plus 1 is equal to 2. So the current drawn from this source I1 is equal to V1 by ZT. V1 is V1 value and 2. So V1 upon I1. Now I1 is equal to V1 by 2, or you can take the ratio of V1 by I1, which will give the input impedance. यदि हम V1 by I1 को डिवाइड कर देंगे V1 by I1 से V1 by I1, कंडीशन इज V2 इज इक्वल टू 0, इसको बोलेंगे H11 और ये वैल्यू आएगा 2. सो दिस इज द इनपुट इम्पीडेंस 2. नाउ द करंट इन दिस ब्रांच इज I2. यू कैन अप्लाई द करंट डिवीजन रूल. I2 is equal to the direction of I2 is right to left, and this current I1 divides in the right to left to right. इस ब्रांच में जो करंट डिवाइड होके जाएगा वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, जबकि I2 करंट आ रहा है हमारा राइट टू लेफ्ट, क्योंकि इसमें करंट नहीं होगा, ये ओपन सर्किट ब्रांच है. तो ये करंट जो होगा ये माइनस होगा. अप्लाई द करंट डिवीजन रूल इन दीज टू पैरेलल ब्रांचेस. द रूल इज दैट the current which you want to divide multiply by the parallel branch resistance, और दोनों के सम से क्या करते हैं डिवाइड. तो I1 into 2 divided by 2 plus 2 minus 2 I1 by 4, so I1 by 4. So I2 by I1 ratio is nothing but the forward current gain S21 is equal to minus 1 by 2. तो पहला पैरामीटर हमारा 2 ओम इम्पीडेंस आ गया और दूसरा फॉरवर्ड करंट गेन -1/2. ये हमें कंडीशन कब मिला, जबकि हमने नेटवर्क को शॉर्ट सर्किट कर दिया. अब नेटवर्क को हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट करेंगे एट 1/1. सेकंड केस इज ओपन सर्किट 1/1. द मीनिंग ऑफ दैट I1 इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ I1 को हमने 0 कर दिया. करंट इन दिस ब्रांच इज 0. 0 का मतलब नो इफेक्ट ऑफ दिस रेजिस्टेंस इन द सर्किट. अब यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये दोनों सीरीज में पैरेलल विद 4, 2 and 2 आर इन सीरीज. ये तो ओपन सर्किट ब्रांच हो गई, नो इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑन द सर्किट. ये 0 करंट आ रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा इसका. तो टोटल इम्पीडेंस नाउ अक्रॉस 2 डैश इज 2 इन सीरीज विद 2 पैरेलल विद 4, and this is equal to 4 into 4, 4 plus 4 is equal to 2 ohm. और ये टोटल इम्पीडेंस अक्रॉस दिस बैटरी आया. V2 के अक्रॉस टोटल रेजिस्टेंस 2 ohm आया. तो करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस V2 इज V2 अपॉन I2 इज इक्वल टू V2 अपॉन टोटल इम्पीडेंस इज इक्वल टू V2 अपॉन 2, और I2 अपॉन V2 क्या होता है एट I1 इज इक्वल टू 0. इसको बोलते हैं हम H22 या आउटपुट एडमिटेंस 1/2 mho. द यूनिट इज mho. तो हमें थर्ड पैरामीटर मिल गया है इससे, और फोर्थ पैरामीटर हम निकालेंगे H12. H12 क्या होता है हमारा रिवर्स वोल्टेज गेन. तो रिवर्स वोल्टेज गेन क्या होगा, वो द करंट इन दिस ब्रांच निकालेंगे एंड द ड्रॉप इन दिस ब्रांच इज द V1. तो अभी ये ब्रांच में करंट कितना आएगा I. करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे. I इज इक्वल टू ये दोनों सीरीज और फिर इसके पैरेलल. तो I कितना होगा, I2 इंटू पैरेलल ब्रांच टू दिस होल ब्रांच इज 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 प्लस 4. तो 4I2 डिवाइडेड बाई 8. तो कितना करंट आ गया इस ब्रांच में I2/2, और I2 का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे V2/2. I2 ये इक्वेशन 1 कह दो. फ्रॉम इक्वेशन 1 जैसे इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन 1 I2 इज इक्वल टू V2/2 यहाँ रख देंगे. तो I इज इक्वल टू V2/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू V2/4. और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस पाथ इज, इसमें यदि पैरेलल पाथ लें हम 1/1 में, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप 0 रहेगा, और इसमें कितना आएगा I इंटू 2, क्योंकि यहाँ पे करंट कितना फ्लो कर रहा है I. तो V1 इज इक्वल टू I इंटू 2. I का वैल्यू रख देंगे V2/4 इंटू 2. 2 से 2 कैंसल,
अब ये V1/V2 रेशो लेंगे एट कंडीशन I1 इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं H12 रिवर्स वोल्टेज गेन, और ये कितना आ गया 1/2। तो इस तरह हम रिलेशंस निकाल लेंगे V1 और I2 में, V1 V2 में, I2 V2 में सेकंड केस में, तो हमें H22 और H12 पैरामीटर मिलेंगे। ऐसे ही हम V1 I1 में रिलेशन निकालेंगे पहले कंडीशन में, जबकि हम 2,2' को ओपन सर्किट करते हैं तो हमें H11 मिल जाएगा। और यदि हम फर्स्ट केस में जब हम V2 को शॉर्ट सर्किट करते हैं और रिलेशन निकालते हैं I1 I2 में I2/I1 रेशो, तो हमें फॉरवर्ड करंट गेन मिलता है। तो ऐसे हम चारों पैरामीटर अपना अप्लाइंग एनी मेथड और एनी थ्योरम, you can find the relationship between V1 I1 V2 I2 and V1 I1 and V2 I2 में रिलेशन यदि निकाल लेंगे हम कंडीशन अप्लाई करके, तो हमें चारों पैरामीटर मिलते रहेंगे। सो दिस इज द X पैरामीटर, और द मिक्सिंग ऑफ द पैरामीटर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स। इनसे हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, जहाँ पे किसी डिवाइस का गेन निकालना होता है, जैसे ट्रांजिस्टर सर्किट है, उसको एज एन एम्पलीफायर हम यदि यूज करेंगे, तो वहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि वो ट्रांजिस्टर का इनपुट इम्पीडेंस क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस क्या है, उसका करंट गेन क्या है, फॉरवर्ड करंट गेन क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन क्या है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूरे नेटवर्क को अक्रॉस द ट्रांजिस्टर क्या बना लेते हैं, लेफ्ट साइड में थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना लेंगे और राइट साइड में नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे। तो एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बनाएंगे एक साइड में, और एक साइड में डिपेंडेंट करंट सोर्स बनाते हैं, और हम एग्जामिन कर लेते हैं गेन्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिवाइस। और डिवाइस क्या हो सकती है, एम्पलीफायर हो सकता है, ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो सकते हैं, एनी टाइप ऑफ एम्पलीफायर का हम क्या बनाएंगे, हाइब्रिड पैरामीटर मॉडल बनाएंगे। तो हम उसके 4 पैरामीटर जज कर सकते हैं। सो दीज पैरामीटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डिवाइसेस इन विच यू हैव टू कैलकुलेट द गेन्स। गेन का मतलब क्या है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन का मतलब क्या है, कितना वो मैग्नीफाई हो रहा है कोई वोल्टेज, या करंट गेन, या क्या सर्किट को कितना मैग्नीफाई डिवाइस है वो डिवाइस के एनालिसिस करने के लिए हम 4 पैरामीटर रखते हैं। वहाँ पे इनको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट एडमिटेंस, यहाँ भी वही बोलते हैं, लेकिन वहाँ HI बोलेंगे, HO बोलेंगे, HR बोलेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन, HF बोलेंगे फॉरवर्ड करंट गेन। यहाँ उसको क्या बोलते हैं हम, H11, H12, H21, H22 बोलते हैं। तो जस्ट मीनिंग चेंज होगा, बट एनालिसिस सब कुछ यही होगा। तो ये जो पैरामीटर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पैरामीटर कहाँ पे यूज होते हैं, जब मिक्सिंग ऑफ द पैरामीटर देखनी होती है हमें, या तो इनपुट इम्पीडेंस देखना होता है, या आउटपुट एडमिटेंस देखना होता है, या गेन्स देखने होते हैं। तो ये 3 पैरामीटर का को कंबाइन करते हैं इसमें, या मिक्स करते हैं, Z पैरामीटर, Y पैरामीटर और ABCD पैरामीटर। तो हमें क्या मिलता है, हाइब्रिड पैरामीटर या X पैरामीटर्स।